Hello friends, welcome to Civils Manthan. We shall be discussing today's important news articles. Now, coming to the first news article, that is Israeli team arrives for trial of rapid test for COVID. So Israel and India are are doing partnership again for developing rapid test for the COVID-19 pandemic. So हमें पता है कि इंडिया एंड इसराइल बहुत सारे फील्ड्स में उनका बहुत ही गहरा पार्टनरशिप है. फॉर एग्जांपल इन डिफेंस वी हैव गुड रिलेशनशिप विद इसराइल. मोर एवर इन डेवलपिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्पेशली डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, वहाँ पे भी इंडिया एंड इसराइल के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. मोर एवर इन टेक्नोलॉजिकल एरिया ऑल्सो वी हैव दिस I3 concept of I3 with Israel. So again we are developing partnership with Israel in another field, that is for rapid test for COVID. So these are some of the aspects of India-Israel international bilateral relations. So देखते हैं ये कोविड ये टेक्स्ट क्या है. सो ये एक इसका कोड नेम दिया गया है, उन्होंने दिया है इसका कोड नेम ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस. सो दिस इज द ऑपरेशन अंडर विच दिस रैपिड टेस्ट फॉर कोविड विल बी डेवलप्ड. सो The test that the Israel team will be conducting trials for include, इसमें क्या क्या आता है, an audio test, a breathing test, thermal testing and a polyamino test which seeks to isolate proteins related to COVID-19. हमें पता है कि COVID-19 का जो COVID-19 जो प्रोटीन उसको कवर करके रखता है वायरस को, वो है स्पाइक प्रोटीन. सो these are the 4 tests that the Israelis will be doing with partnership with Indian health officials. So in the audio test, a patient's voice would be recorded and evaluated through artificial intelligence and machine learning, while the breathing test would also involve making the patient blow into a tube, which would be analyzed through specialized high frequency metrology. So उनका जो प्लान है इस ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस का फोर pronged प्लान है यहाँ जहाँ पे कि ऑडियो टेस्ट, ब्रीदिंग टेस्ट, थर्मल टेस्टिंग एंड पॉलीएमिनो टेस्ट, ये 4 टेस्ट किया जाएगा. एंड हमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि इस मिशन का नाम, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस. एंड दिस हेल्थ सेक्टर इज अनदर एरिया फॉर इंडिया इसराइल कोऑपरेशन. सो दिस कैन बी रिमेंबर फॉर IR सेक्शन ऑफ द GS2. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, दैट इज 5 Rafales मेक होम रन फॉर फ्रांस. सो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फ्रांस के दौरे पे जो किया था 36 रफ़ाइल के लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, उसमें से फ्रांस ने 10 डिलीवर कर दिए हैं, जो कि 5 अभी भारत आने वाला है प्लस 5 वहाँ पे और उनका ट्रेनिंग होगा. सो दिस 5 रफ़ाइल जो जेट्स टुक ऑफ फ्रॉम फ्रांस एंड ये UAE में रुके फॉर लाइक दे हैड 1 स्टॉप इन UAE. सो ये 5 रफ़ाइल को इंडक्ट किया जाएगा नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में. सो दिस वी हैव टू रिमेंबर. सो ये इस स्क्वाड्रन में इस 5 रफ़ाइल्स को इंडक्ट किया जाएगा. सो इसका एडवांटेज क्या होगा इंडिया को, दिस इज़ गोइंग टू एड ए ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ टू आवर फायर पावर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. सो इंडिया का जो इंडियन एयरफोर्स का जो पावर है वो मजबूत होगा. हम देख रहे हैं कि हमारा लगातार चाइना के साथ टेंशन बना हुआ है ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर. सो वहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिलेगा बिकॉज रफ़ाइल इज़ ए वेरी हाईली मॉडर्नाइज्ड एंड टेक्निकल एयरक्राफ्ट, प्लस इट इज़ वेरी लीथल ऑल्सो बिकॉज इट कैन कैरी न्यू मिसाइल्स, न्यू एंड एडवांस मिसाइल्स. सो द फ्रेंच साइड हैड France has also agreed to consider our request for 8 to 10 Meteor missiles to be given to India by 2020 with the first 4 aircraft. So these Meteor missiles can also be fitted into the Rafale. So what is this Meteor missile? So Meteor missile has a range of around 100 km and it can carry a warhead of around 190 kg and the speed is over 4 Mach. So this Meteor we need to remember, especially from prelims perspective. They may ask in the question, like they can give this word meteor and ask which of the following represents meteor or which of the following is the meaning for meteor in the contemporary context. So they can ask this. Moreover, the introduction of meteor beyond visual range
air-to-air missile. So this also you need to remember. This is a air-to-air missile beyond visual range, widely recognized as a game changer in aircraft with a range of over 150 km. So this is another missile. This is Scalp. This is long range standoff attack air to ground missile. This is air to air. This is air to ground, and this is Mica, multi mission air to air missile. So these three missiles are developed by France, which we are trying to get for fitting into the Rafale aircraft. Moreover, in addition to this, with the ongoing border tensions, the Indian Air Force has also decided to procure the Hammer missile. What is Hammer missile? This is a highly agile modular munition, extended range, medium range, air to ground. So this is air to air Meteor, and Scalp is air to ground. Even Hammer is air to ground for Rafales. So these 3-4 missiles will be fitted into the Rafale aircraft. While Scalp has much larger range for strategic level targets, the Hammer is below 100 km. So with the addition of Rafales into the squadrons of Indian Air Force is definitely going to see its strength and power rise, and it will also give India an edge over its hostile partner, its hostile neighbors. For example, China, we have Pakistan also on the western sector. So these few countries are always making trouble for India. So this will give India an edge, because Rafale is a very modernized aircraft, cutting edge aircraft with cutting edge technologies. Thank you.